नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे जैसे दशहरा मेले का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे गोपालगंज ज़िले के लोगों में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर इस बार गोपालगंज में किस तरीके के पंडाल बन रहे हैं। तो अपने दर्शकों को वही दिखाने के लिए आज मैं मौजूद हूँ गोपालगंज ज़िले के एक तरीके से प्रसिद्ध माने जाने वाले राजा दल के पंडाल के प्रांगण में। मैं आपको बता दूं कि राजा दल जो पंडाल बनाता है, उस पंडाल की जो प्रसिद्धि होती है पूरे बिहार भर में होती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है बिहार का जो राजा दल के बारे में नहीं जानता हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस साल भी राजा दल ने भव्य और गगनचुंबी पंडाल बनाने का काम किया है। पंडाल बनाने का काम अभी जारी है और सैकड़ों की संख्या में जो कारीगर हैं पंडाल बनाने में लगे हुए हैं। कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से चिड़ियों के जैसे ये कारीगर इतनी ऊंचाई पर नीचे से दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे पंडाल को खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो चुका है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, दशहरा का समय नज़दीक आता जाएगा, वैसे वैसे पंडाल की खूबसूरती और अधिक निखर कर सामने आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर बिहार का इलाका है, इस उत्तर बिहार में गोपालगंज ज़िले के जितने भी पंडाल होते हैं काफ़ी खूबसूरत और गगनचुंबी होते हैं। शायद आपको ऐसे पंडाल कोलकाता में ही देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से ये पंडाल बनाया गया है, तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि आखिर ऐसे पंडाल को बनाने में कितना खर्च आता होगा। तो जब मैंने यहाँ के पूजा समिति के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग करोड़ों रुपये खर्च आते हैं ऐसे पंडाल को बनाने में। तो करोड़ों रुपये की लागत से यह राजा दल इस बार पंडाल बना रहा है और गोपालगंज ज़िले का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यह पंडाल। अभी से ही जब पंडाल बनाने का काम शुरू हुआ है, हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ आ रहे हैं इस पंडाल को देखने के लिए। यहाँ पूजा समिति के जो सदस्य हैं उन लोगों का कहना है कि रात के समय काफ़ी संख्या में लोग आते हैं पंडाल को देखने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि बाली और बाँस रस्सी के सहारे इस पंडाल को खड़ा किया गया है और गगनचुंबी, एकदम आकाशचुंबी यह पंडाल दिखाई दे रहा है। आकाश को चूमता हुआ यह पंडाल दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पंडाल को देखना चाहते हैं तो जो सुविधाएं हैं यातायात की, वे भी सुविधाएं अच्छी है यहाँ पे। आप यहाँ ट्रेन से उतर सकते हैं गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर और गोपालगंज शहर में एंट्री इसी सड़क से होती है। तो आप गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर उतरिए और सीधे गोपालगंज शहर में जाने वाली सड़क से होकर आप इस राजा दल के पंडाल को देखने के लिए आ सकते हैं। तो अब हम कैमरामैन से चाहेंगे कि पंडाल के जो अगल बगल के इलाके हैं उनको भी खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाएं और हमारे दर्शक जब ये भव्य नज़ारा देखेंगे तो निश्चित ही इस पंडाल को देखने की लालसा उनके मन में जगेगी। और जिस तरीके से यह कहा जाता है कि गोपालगंज ज़िले के पंडाल जो होते हैं अद्भुत होते हैं, भव्य होते हैं, सुंदर होते हैं, तो उसका नमूना यहाँ यह पंडाल आपको देखने को मिलेगा। तो कैमरामैन से चाहेंगे कि अब अंदर का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाएं। धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें हैं इस पंडाल को खूबसूरत बनाने वाली, उन चीज़ों को धीरे धीरे दिखाते चलें और दर्शक जो ऐसे पंडाल का नज़ारा देखते हैं तो निश्चित रूप से आकर्षित होते हैं ऐसे पंडालों के प्रति। और अब जब दुर्गा पूजा का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो अब यह पंडाल अपने अंतिम रूप को धारण करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडाल के अंदर मूर्ति बनाने का काम शुरू हो चुका है। मिट्टी यहाँ पर गीली करके रखी हुई है और इसी मिट्टी से मूर्ति बनाने का काम जारी है। यहाँ भी मूर्ति बनाने वाले जो कारीगर हैं लगातार दिन रात मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और तरह तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। कैमरामैन एक एक करके सभी मूर्तियों को दिखाएंगे कि किस तरीके से कारीगर इन मूर्तियों को बना रहे हैं। तो यहाँ पर मिट्टी को दिखाएंगे कि किस तरीके से मिट्टी यहाँ पर गीली करके रखी हुई है और उसके बाद मिट्टी का जो यहाँ पर भंडार लगा हुआ है गीली मिट्टी का, इसी मिट्टी से मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ है। तो कैमरामैन दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी मूर्तियों को लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मूर्ति बनाने वाले कारीगर हैं, तो भैया कितने दिन में मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी? अभी 1 हफ्ता लगेगा। और
एक हफ्ता 16-17 तारीख 16-17 तारीख तक 17 से पेंटिंग होगा, 17 से पेंटिंग होगा, पेंटिंग होगा, 1 महीना हो गया। 1 महीना। अब हमारे साथ जो राजा दल कार्य समिति के कार्यकर्ता हैं वे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये आप राजा दल का पंडाल देख रहे हैं, ये पंडाल इस तरीके का बन रहा है कि इस बार बिहार के कोने कोने से लोग इस पंडाल को देखने के लिए आए। मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज ज़िला उत्तर प्रदेश से एकदम सटा हुआ ज़िला है और उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िलों के लोग दशहरा मेले में राजा दल के पंडाल को देखने के लिए आते हैं। राजा दल का पंडाल पूरे बिहार में प्रसिद्ध है और हर साल भारी संख्या में लोग इस पंडाल को देखने के लिए आते हैं। तो मेरे साथ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इतने बड़े पंडाल को बनाने के लिए आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चैनल का भी धन्यवाद। मेरा नाम प्रेमचंद्र आर्य हुआ। हमारे साथ उमेश जी है और क्या नाम है, प्रिंस हैं, डब्लू हैं। अभी यहीं लोग मौजूद हैं यहाँ पे और लोग चंदा काटने गए हैं। उसके बाद हम लोग ये 2-3 महीना से लग जाते हैं इस पूजा में। 2-3 महीना से लग कर सभी कार्यकर्ता अपने दिल से और मन से और तन से सबसे मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके तब इस कार्यक्रम को, पूजा को बढ़ाते हैं। अब की बार इस पंडाल में क्या खास रहने वाला है? यानी इस पंडाल की चर्चा पूरे बिहार भर में हो रही है। मुझसे पहले भी कई ऐसे पत्रकार आए, रिपोर्टर आए जिन्होंने रिपोर्ट की है इस पंडाल के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अन्य साल की अपेक्षा इस साल क्या खास है आपके इस पंडाल में? इस साल हम लोग श्रुति मंदिर जो पहली बार बन रहा है, जो गुजरात में बना हुआ है, उसका पहली बार यहाँ पर हम लोग पंडाल के रूप में दे रहे हैं। इस साल भव्य ये होगा कि बनारस से हम लोग लाइट मंगाए हैं और फूल वाले बनारस से आए हैं। पंडाल बना हुआ है, उसके अंदर इस साल एसी का काम होगा, एसी चलेगा, पूर्ण एसी रहेगा और पूरे रोड को सजाया जाएगा और भव्य से भव्य पंडाल का रूप दिया जा रहा है। ऐसे लोग दिखा रहे हैं पंडाल के बारे में कि 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। तो आप बताइए कि वाकई लगभग कितना खर्च आ जाता है पंडाल बनाने में? देखिए, ये जो 60 से 70 लाख खर्च है केवल पंडाल का नहीं है। और मान लीजिए कि हम लोग बनारस से लाइट मंगाए हैं, फूल वाले को मंगाए हैं, 60-70 मजदूर खट रहे हैं, ट्रक भाड़ा है और ये पंडाल और थर्मोकोल का काम है। थर्मोकोल का मिस्त्री कलकत्ता से है, मूर्ति का मिस्त्री कलकत्ता से आया है। तो टोटल खर्चा मिलाकर 60 से 70 लाख के करीब में पहुंच जाता है। डीजल महंगाई देख ही रहे हैं कितना महंगा हो गया है। डीजल का खर्च है, हर सामान का। बांस पहले 100 रुपया मिलता था, इस समय 200 रुपये में बांस मिल रहा है। तो ये सब जोड़िएगा आप तो खुद देख लीजिएगा कि हाँ 60 से 70 लाख रुपया पहुंच जा रहा है। और 60-70 लाख रुपया जो पहुंच रहा है तो हम लोग बाहर से नहीं जाते हैं। हमारे 200 कार्यकर्ता है, कमेटी के सदस्य हैं जो 51,000, 25,000, 21,000 रुपया देते हैं। हमारे जितने दुकानदार बंधु हैं, ठेला वाले हैं, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया 1 साल तक देते हैं। वो सब इकट्ठा करते हैं। हमारे जो दर्शन करने आते हैं भक्त लोग, वो 5 रुपया, 10 रुपया, 100, 500 रुपया दान पेटी में गिराते हैं। इससे जाकर 60-70 लाख पूरा होता है और तब जाकर हम लोग पूजा करते हैं। ये केवल पंडाल का खर्चा नहीं है, टोटल खर्चा मिलाकर 70 लाख पहुँचता है। तो 60 से 70 लाख का खर्च आता है पंडाल को बनाने में और पंडाल के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सबका खर्च जोड़ के लगभग 60-70 लाख का खर्च आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो गोपालगंज ज़िले के लोग हैं या अगल बगल के ज़िले के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के ज़िले के लोग हैं, तो आप किस आधार पर उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे? क्या खास मतलब की चीज़ें हैं जिनके चलते हुए लोग आपके इस पंडाल को देखने के लिए आएँ? हम सभी लोग से आग्रह करेंगे, अपने पड़ोसी राज्य है, बगल में नेपाल से भी लोग आते हैं। तो जो लोग कलकत्ता जाते हैं तो कलकत्ता तो लगता है, अगर कलकत्ता जो नहीं जा पाते हैं तो वो वैसा ही गोपालगंज में पंडाल बन रहा है। तो उन लोगों से आग्रह करेंगे कि वो लोग आएँ और अपने दोस्त और साथी सभी
दोस्तों को लेकर, अपने सगे संबंधी को लेकर आएँ और एक बार ज़रूर गोपालगंज का मेला देखें। राजा दल के साथ साथ और दल भी है जो पूरे गोपालगंज को सजाया जाता है। वो आकर अपने ये गोपालगंज ज़िले को देखें और देखें कि हाँ, कलकत्ता जैसा यहाँ पर भी दुर्गा पूजा होता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर बिहार में एक ऐसा ज़िला है, गोपालगंज ज़िला, जो इस समय कोलकाता के पंडालों को टक्कर दे रहा है। और मात्र राजा दल की ही बात नहीं है, बल्कि गोपालगंज में और भी कई पंडाल ऐसे हैं जो काफ़ी भव्य और सुंदर बन रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं, कैमरामैन दिखाएंगे कि काफ़ी ऊंचाई पर कारीगर जाके काम करते हैं। तो इन कारीगरों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की जाती है, कितने दिन पहले इनको बुलाया जाता है, और लगभग ये भी आप बता दीजिए दर्शकों को कि कब तक यह पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे 2 माह पहले से 27 जुलाई से सभी पंडाल बनाने वाले कारीगर जो कलकत्ता के हैं, बनारस में रहते हैं, बनारस के जो कानू दादा हैं, बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के जो है काम पंडाल का करते हैं, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर 2 महीना पहले 30 आदमी आकर ये पंडाल को बनाए हैं। और उसमें हम लोग का खर्चा खाना का हम लोग का देना पड़ता है। तो रहना, खाना, पानी देना, उनके सब चीज़ हमको देना है। उसके बाद से ये जाकर पंडाल तैयार होता है। अब हम उस स्थान पर पहुँचे हुए हैं जिस स्थान पर थर्मोकोल के ढेर आपको दिखाई देंगे, और ये जितने भी थर्मोकोल हैं इनको ले जाकर पंडाल में सजाया जाएगा। तो इस थर्मोकोल से तरह तरह की सामग्रियाँ बन रही है। कैमरामैन यहाँ आपको दिखाएंगे कि इस थर्मोकोल की सहायता से खूबसूरत वस्तुएं बनाई जा रही है। यहाँ भी आपको सैकड़ों जो कारीगर हैं काम में लगे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर गेट बना हुआ है और यहाँ पे गेट बना के रखा हुआ है ताकि इस गेट को पंडाल में ले जाकर सजाया जा सके। तो पंडाल के सभी तरफ लगभग गेट लगाए जाएंगे और थर्मोकोल के इस ढेर को देखकर तो यही लगता है कि इस बार राजा दल का जो पंडाल होगा काफ़ी भव्य होगा और काफ़ी सुंदर होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो गोपालगंज ज़िला है वह उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ज़िला है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के लोग मेला को देखने के लिए आते हैं, राजा दल के पंडाल को देखने के लिए आते हैं। गोपालगंज ज़िले का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो दशहरा का मेला लगता है वह काफ़ी खूबसूरत लगता है और यहाँ पर जो पंडाल बनते हैं वे भी काफ़ी खूबसूरत बनते हैं। तो जितने भी थर्मोकोल यहाँ पे रखे हुए हैं कारीगरों के द्वारा इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, फेविकॉल से चिपकाया जा रहा है, तरह तरह की आकृति बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये जब सामग्रियाँ पंडाल में लगाई जाएंगी तो पंडाल का जो खूबसूरती है और अधिक निखर कर सामने आएगा।